देखिए, वहीं टाइम्स नेटवर्क के संवाददाता ऐश्वर्या ने मधुसूदन के परिजनों से बात की है। उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए आप। किस तरीके की हालत है अभी उसकी, क्योंकि आईसीयू में लगातार 5 से 6 दिन तक अभी वो हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ, वो बचाने की कोशिश करी उन्होंने, लेकिन 4 से 5 लड़के आकर उन पर जानलेवा हमला करते हैं। वो पहले से ही बाहर इकट्ठा होकर उनका प्रोग्राम था जोड़ करने का, और इसका मधुसूदन को कोई पता था नहीं कि वो इस तरह की बात होने वाली है। ये बाहर निकलते इस पे हमला हो गया। 2-4 छुड़ाने के लिए उनके भी कुछ मामूली लगी थी, इसके ज्यादा लगी है। अभी तक तो बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इशारे में ही बता रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। अभी तक ये कह रहा है जब से ये हटाओ ये हटाओ, ये हटा नहीं रहे। इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो कंप्लेंट की गई है उसमें जानलेवा हमला तो है ही, उसके लिए एक शख्स जो है उसको अभी तक गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 शख्स अभी भी फरार है। पुलिस आपसे क्या कह रही है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं तमाम लोगों को? अब ये क्या बताएं हम, इसके पापा जी है उनको मालूम होना चाहिए, जीजा जी को हमारे। अच्छा, जैसे पुलिस की यहाँ तो कोई है नहीं अभी तो। हाँ। मैं तो यहाँ सुबह से बैठा हूँ। अच्छा, उस रात का वाकया बताइए, जब वो गरबा के लिए गए थे, कितने इनके साथ भी कोई दोस्त वगैरह यार वगैरह गए थे? इनके 3-4 दोस्त थे, उनकी सिस्टर भी थी साथ में। अच्छा, तो उन्होंने क्या छेड़खानी कर ली थी। हाँ। तब उस टाइम तो एक दिन तो इन्होंने मामला रफा दफा करवा दिया था, पब्लिक बहुत होती है वहाँ। हाँ। वैसे दूसरे दिन जब ये गए ना, तो इनको तो मालूम था नहीं कि भाई वो तैयार हो के आए। ये पहले से इकट्ठे खड़े थे वहाँ से, तो ये बाहर निकलते इस पे हमला कर दिया। आपका कहना है कि एक दिन पहले ऐसे छेड़छाड़ हुई थी और अगले दिन इन पर जानलेवा हमला किया गया। वो सोच समझ कर आए थे। अच्छा, ऐसे हुआ हमला। पहले दिन तो मामला शांत हो गया। कितने लड़के थे जो आए थे इन पर हमला करने के लिए, जो इनके दोस्त थे? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा। करीबन 4-5 बता रहे हैं, पूरा मेरे को मालूम नहीं है, ये 4-5। तो वहीं सीओ सिटी से जब हमारे संवाददाता ऐश्वर्या ने बात की तो उन्होंने कहा कि लड़कियों से छेड़छाड़ को लेकर नहीं, बल्कि आपसी विवाद को लेकर मधुसूदन पर हमला किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सुनिए। अगर आपसे अभी तक का अपडेट मांगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिर्फ जो एफआईआर हुई है उसमें 3 लोगों का नाम दर्ज है और 2 अननोन के खिलाफ भी मामला दर्ज है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचा? सर ऐसा है, ये 30 तारीख को अंदर गरबा के अंदर ये लड़के आपस के अंदर डांस वगैरह कर रहे थे। डांस के अंदर इनकी कोई छोटी मोटी धक्का मुक्की हुई थी। उस टाइम बाउंसर्स वगैरह ने वहां ले जाके मामला इनका शांत करा दिया था। ऐसा कोई विशेष बात नहीं थी भी जिससे लगे, पर नेक्स्ट डे जैसे 30 की घटना थी, 1 तारीख को ये बार फिर कोई आमने सामने हुए। उसके अंदर झड़प हुई। झड़प के अंदर इस जो बच्चा है मधुसूदन मोदी, इसके किसी एक लड़के ने चाकू मार दिया। उससे चाकू से हालत थोड़ी क्रिटिकल है, जो भी आईसीयू में है। पर अभी डॉक्टर्स वगैरह से रेगुलर हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलर हम आते हैं, परिजनों से भी मिल रहे हैं। अभी हालत उसकी स्टेबल है, ठीक है, नो डाउट क्रिटिकल है पर ठीक है। दूसरी बात है कि एक समीर नाम का जो नामजद था उसको हम गिरफ्तार कर चुके हैं, और एक और है जिसको नामजद नहीं है पर वो जो बातचीत हुई पूछताछ की उसमें प्राइम सस्पेक्ट है, जिसका अभी लग रहा है शायद उसी ने स्टेप किया। उसको भी हम निरुद्ध कर रहे हैं, पूछताछ जारी है। 1-2 अन्य को भी हमने डिटेन कर रखा है, जिससे पूछताछ जारी है। आज शाम तक हम पूरे मामले का पूरा आपको अपडेट दे देंगे। अभी बिल्कुल शांति है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। इस तरीके से लगातार जो इनके पिता भी हैं वो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी देरी हो गई थी जब उनको लाया गया अस्पताल के अंदर, इलाज नहीं हुआ, प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े किए। ऐसा देखो जिसके घर का बच्चा है उनको दिक्कत होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो ही मैसेज मिलते मेरे एसआई जो भी जांच कर रहा है तुरंत हॉस्पिटल भी आए थे। फिर इनके लोग जाके एंटून उसी दिन रात को ही एफआईआर, जिस दिन ये घटना उस दिन रात को ही एफआईआर दर्ज कर दी थी, और एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे हमने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। 1-2 हम आज डिटेन कर रहे हैं, और 1-2 दिन के अंदर हम पूरा बिल्कुल इस वाक्य का कर देंगे। जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है पूरी जांच में? ऐसा है कि अभी तक जो हमने डिटेन किए हैं, रिए किए हैं, जो इनके साथ थे उन बच्चों से अभी तक लड़की का एंगल, कोई नया वीडियो जो चल रहा है उसके अंदर भी लड़की एंगल कोई आ नहीं रहा है। प्रथम दृष्टि आ नहीं रहा, फिर भी आएगा तो उसको पूरी तरह से जांच कर रहे हैं हम। लड़की वाला अभी तो कोई प्रथम दृष्टि एंगल आ नहीं रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आपस की लड़ाई थी, अगले दिन इन्होंने आपस में जाके उनको पहले दिन कोई नाच गाने के दौरान की धक्का मुक्की हुई थी। हाँ। उसके अंदर एक कोई लड़का था जो उसी धक्का मारने से इनके ऊपर गिर गया, तो उसकी तू मैं हुई थी, जो वो अंदर तो शॉर्ट आउट हो गया था। फिर नेक्स्ट डे ये बार फिर भिड़ लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आज और भी डिटेन आप लोग कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लेकिन एक बात इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मेन एक्यूज है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य लोग हैं उनको भी डिटेन किया जा रहा है। लेकिन लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो 2 लोग अन्य एफआईआर में दर्ज हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं फरार हैं और गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं राजस्थान पुलिस की। हम लोगों से नरेंद्र के साथ ऐश्वर्या टाइम्स।
लेकिन देखिए पुलिस के दावों के उलट घायल मधुसूदन के भाई का बयान जरा सुनिए, जो हमले के वक्त वहां पर मौजूद थे। उनका क्या कुछ कहना है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी मधुसूदन के साथ एक दिन पहले वहां पर मौजूद थे गरबा में। साथ था मैं। हाँ, उस दिन भी आप साथ में थे। हाँ। क्या कुछ हुआ था उस दौरान? पहले उन्होंने छेड़छाड़ की थी लड़कियों के साथ। उसके बाद हमने मना किया तो उन्होंने पहले तो वो सेटलमेंट कर लिया था उन्होंने। उसके बाद बाहर तैयारी थी, 20-25 लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिया, घेर लिया, फिर चाकू से पीछे से वार कर दिया। कितने लोग थे वो सारे? 20-25 जने पक्के थे। अच्छा, इस वक्त किस तरीके की हालत है उनकी? हॉस्पिटल में है, और क्योंकि अभी तक भी पकड़े नहीं गए हैं वो लोग। अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनकी हालत बहुत सीरियस है मेरे भाई की। अभी वो आईसीयू में भर्ती है अभी भी। आइडेंटिफाई किया जा सकता है उन 20-25 लोगों को जो लोग इस पूरे हमले में शामिल थे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले छेड़छाड़ हुई थी, अगले दिन हमला किया गया, तो ये पूरी की पूरी साजिश के तहत उस दिन भी छेड़छाड़ की गई थी वापिस। अच्छा। मेरे पास वीडियो उस दिन का भी तारीख सहित वीडियो पड़ा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों दिन छेड़छाड़ हुई थी और दोनों दिन आप मौजूद थे। मधुसूदन ने भी रोकने की कोशिश करी थी। रोकने की कोशिश की थी, तब उन्होंने बाहर जाके बाहर देख लेंगे। बाहर निकलते ही पुलिस वालों को भी बोला था, उन्होंने फिर वो आए नहीं। उन्होंने पीछे वाली गली में जैसे गाड़ी लेने गए थे, वहाँ 20-25 जने उनको पकड़ के चाकू मार दिया था। और फिर अगले दिन कितने लोग एक साथ आए, चाकू मारा, किस तरीके से हमला हुआ? दोस्तों पर भी क्या हमला हुआ था? दोस्तों पर भी ना सब हथियार थे, उनके पास गन भी थी, सब कुछ था उनके पास। अच्छा। बेल्ट थे, बेसबॉल के डंडे थे, मुक्के वाले थे, सब कुछ था उनके पास। एक बिना हथियार कोई भी लड़का नहीं था। ये भी बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ पहले से क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर्ड हैं। सारों के खिलाफ किले में जैसे ये समीर एकदम नारसा है ना, ये इनके 10 से 15 केस पहले से चल रहे हैं। अच्छा, तो अब भाई होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपके भाई की हालत लगातार खराब है, इस वक्त आईसीयू में। हम उनको सजा दिलाने की मांग करते हैं सर। दैट वाज हिज ब्रदर। इनके भाई जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हालत बहुत नाजुक है इस वक्त, और ये मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त उन पर हमला हुआ मधुसूदन मोदी के ऊपर, और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तार हों वो जल्द से जल्द जो भी लोग हैं। और कह रहे हैं कि इनके पास वीडियो है। 20 से 25 लोगों का दावा कर रहे हैं कि वो लोग आए थे और उन पर अगले दिन साजिश के तहत हमला किया गया, जिसकी वजह से वो